सो यहाँ पे अभी हम इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट विल वी कवर इन द ऑनलाइन क्लासेस? तो एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन फार्मेसी सब्जेक्ट्स एज पर ER 91 एंड ER 2020. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरापेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि अभी नए इसमें फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया है. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, DSBM है. तो इस सभी सब्जेक्ट्स का, इन सभी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा जो भी बुक में दिया है मेरे, वो जो बुक है हमारी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम बुक में, जिस तरह से कंसेप्ट है उसमें ER 91 और ER 2020 दोनों भी है, तो उस बुक में से हम लोग कवर करने वाले हैं. और उस बुक में से भी जब मैं आपको नोट्स दूंगा, तो नोट्स में इसमें भी जो भी और मोस्ट IMP है, वो मोस्ट IMP मैं आपको देने वाला हूं. ठीक है, देन MCQ प्रैक्टिस एंड डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें डिस्कशन करना है, हॉट डिबेट करनी है. ठीक है, देन लेक्चर वाइज नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा नोट्स PDF फॉर्मेट में. ठीक है, देन यूट्यूब लिंक जो है वो आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगी. देन यू कैन रेज योर क्वेरी ड्यूरिंग द लेक्चर और लेटर ऑन थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. देन ऑनलाइन MCQ प्रैक्टिस जो कि हमारी वेबसाइट पे से होगी. तो आई होप कि आपने सभी ने अपने जो वेबसाइट है pharmalifeacademy.com उसको विजिट किया होगा, वो देखा होगा आप सभी ने. तो यहाँ पे हम डिफार्म का सिलेबस जो है ER 2020 उसको डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, ठीक है, सिलेबस शेयर हो गया है. यस सर. ओके, ठीक है. सो दिस इज द, ये जो है सिलेबस, दिस इज ER 2020 का सिलेबस है फॉर डिफार्म. ठीक है, तो इस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी. अभी यहाँ पे ये देखिए ER 2020 के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो डिफार्म सिलेबस ER 2020 डिफार्म सिलेबस पार्ट 1. ओके, तो पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर डिफार्म. फर्स्ट ईयर डिफार्म में सब्जेक्ट्स है फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. अब यहाँ पे जैसा आपका ER 91 में जो था ओल्ड सिलेबस में, उसमें फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्मास्यूटिक्स 2 था. फार्मास्यूटिक्स 1 फर्स्ट ईयर में था, फार्मास्यूटिक्स 2 सेकंड ईयर में था. बट यहाँ पे एक ही फार्मास्यूटिक्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का भी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर में ही कंबाइन करके दे दिया है. ठीक है, सेकंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट नहीं है अभी ER 2020 के अकॉर्डिंगली. ठीक है, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी ER 91 की में केमिस्ट्री 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, इस तरह के दो थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में. अभी दोनों को कंबाइन करके फर्स्ट ईयर में ही दे दिया गया है. ठीक है, देन फार्माकोग्नोसी, उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद में सोशल फार्मेसी. तो यहां पे ओल्ड सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी था. ठीक है, इट वाज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी. तो उसी को मॉडिफाई करके सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट यहां पे दिया गया है. तो सोशल फार्मेसी में ही हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का HECP कवर हो जाता है. ठीक है, देन अभी जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स है, अब इसका हम चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे अभी. सो यहां पे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये टॉपिक है. तो मुझे बताइए कि फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन में इन एजुकेशन रिलेटेड, तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इंडिया में सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज कहां पे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, बता सकते हो? यस एनीबॉडी, किसी को पता है? फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इंडिया में किसने शुरू किया, कहां पे शुरू किया? यस एनीबॉडी, किसी को पता है?
गोवा यस, गोवा में शुरू हुआ एंड पोर्तुगीज ने शुरू किया। उसके बाद इंडिया में इंडियंस ने बी फार्म कॉलेज, बीएससी इन फार्मेसी, ठीक है, सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ, किसने शुरू किया? अच्छा, इससे पहले ये बताइए, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन? फार्मेसी एजुकेशन, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? पता है किसी को? महादेवलाल श्रॉफ। यस, महादेवलाल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ, ठीक है, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। तो प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने सबसे पहले बी फार्म कॉलेज शुरू किया, बीएससी इन फार्मेसी शुरू किया। कहां पे शुरू किया? वेयर, कहां पे? सो इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी बीएचयू में शुरू किया है। ओके, देन फार्मेसी एज अ करियर, ठीक है, उसके बाद में फार्माकोपिया। तो यहां पे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री तो हमारी जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उसको मैं आपको नोट्स दूंगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रोडक्शन टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया। तो मुझे बताइए कि इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? हु पब्लिशेस इंडियन फार्माकोपिया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। हाँ, पर कौन सी बॉडी करती है? मिनिस्ट्री में मिनिस्टर तो करते हैं, उसके अंडर में एक बॉडी है, कौन सी बॉडी है वो, कौन करता है? इंडियन फार्मेसी कमीशन। यस, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी। आईपीसी जो है उसका हेड क्वार्टर कहां पे है? हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर दिल्ली नहीं, गाजियाबाद, ओके, गाजियाबाद। तो अभी करंट जो है लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन है? लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ है? 2022। करेक्ट, 2022 में। ओके, इसको हम पूरा डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे। देन पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल्स में, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। देन फार्मास्यूटिकल एड्स। सो हाउ विल यू डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स? कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन बताइए फार्मास्यूटिकल एड्स की। यस, एनीबॉडी? अच्छा, फार्मास्यूटिकल एड्स का कोई एग्जांपल बता दीजिए, एनी एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल। हाँ, यस, कौन सा? इंजेक्शन, इमल्शन। सॉरी 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 सॉरी, किसी को कुछ कहना है ये आंसर के बारे में? To regulate the profession of pharmacy. सॉरी, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, मतलब एक्सिपिएंट्स, मतलब these are the agents which are essential to prepare a dosage form, but they may have no or negligible pharmacological effect। मतलब ऐसे एजेंट जो कि डोसेज फॉर्म बनाने के लिए जरूरी होते हैं, बट उनकी अपनी कोई फार्मेकोलॉजिकल एक्शन नहीं होती है या निग्लिजिबल होती है, वो फार्मेकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्वीटनिंग एजेंट्स है, कलरिंग एजेंट्स है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, देन ग्लाइडेंट्स है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रिजर्वेटिव्स है। तो ये सब क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो कि डोसेज ऑफ फॉर्म्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं, पर उनकी अपनी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, अगर होती भी है तो निग्लिजिबल होती है, दे आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, ठीक है। एग्जांपल्स: कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो इसका पूरा डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय डोसेज फॉर्म? डोसेज फॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डोसेज फॉर्म?
क्या है डोसेज फॉर्म? एग्जाम्पल कोई बता सकता है डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल? सॉलिड लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस, मतलब एरोसोल। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म हो गया। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। सॉलिड और डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। टैबलेट हाँ, टैबलेट और कैप्सूल पाउडर यस, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एक्सेट्रा। लिक्विड और डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स? सस्पेंशन सस्पेंशंस, इमल्शंस, सिरप, एलिक्सर्स। ठीक है, ओके। देन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स के एग्जांपल? ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेलीज। Elixir, यस, effervescent capsule, effervescence capsule, solid dosage form. ओके, effervescent tablet, solid dosage form. ओके, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स, तो आप लोग भी ये जो टर्म्स है इसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। कभी तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कभी तो सुना होगा। ठीक है, अभी हम लोग जो बात करें डोसेज फॉर्म की बात करें, तो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज डोसेज फॉर्म। तो टैबलेट, कैप्सूल्स, एलिक्सर, सस्पेंशन, सिरप्स, लोशंस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, ये सभी डोसेज फॉर्म्स है। मतलब क्या है? हाउ विल यू डिफाइन डोसेज फॉर्म? कैसे डिफाइन करोगे आप डोसेज फॉर्म को? यस, कैसे बताओगे, डिफाइन करोगे डोसेज फॉर्म? तो डोसेज फॉर्म, डेफिनेशन सुनिए डोसेज फॉर्म की, मैं हिंदी में बताता हूं। डोसेज फॉर्म मतलब एक ऐसा फिजिकल फॉर्म होता है ड्रग का जो कि लेने के लिए आसान होता है और उसे प्रिजर्व करना वो भी आसान होता है, कैरी करना भी आसान होता है और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, डोसेज फॉर्म मतलब ड्रग का ऐसा फिजिकल फॉर्म जिसे एडमिनिस्टर करना, हैंडल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो अट्रैक्टिव होता है, दैट इज अ डोसेज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, पैरासिटामोल ड्रग है, तो पैरासिटामोल की टैबलेट पैरासिटामोल ड्रग का वो फिजिकल फॉर्म है जिसको कि हम आसानी से ले सकते हैं, आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डोसेज फॉर्म का मतलब समझ में आया है आपको? समझ में आया है क्या? यस सर। ओके, हाँ, तो अभी डोसेज फॉर्म मतलब ड्रग का फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी फार्मासिस्ट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी है, आप लोग फील्ड में काम भी कर रहे हो, तो सिंपली मुझे ड्रग की डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग? यस, व्हाट इज द डेफिनेशन? हाँ, यस डिफाइन यस, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज करेक्ट। ड्रग मीन्स एनी एजेंट और एन एजेंट, एनी एजेंट और एनी सब्सटेंस, और कुछ भी, हिंदी में बोलता हूं कुछ भी जो कि किसी भी डिसीज को या डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या फिर मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट मतलब कंट्रोल में रखना, मिटिगेट करने के लिए यूज होता है, दैट एजेंट इज अ ड्रग। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग ऐसा एजेंट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी कोई चीज होती है जो कि डिसीज या डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, मिटिगेट मतलब कंट्रोल में रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि